और इसके लिए हमारे पास अनेक उदाहरण हैं, हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं। आप लोग भागवत में देख लेना, उन देवियों ने एक नहीं अनेक उदाहरण दिए जहां स्वार्थ होता है, स्वार्थ की पूर्ति हो जाने पर फिर प्रेम नहीं रहता है। उद्धव, हमारा प्रश्न यह है कि जहां स्वार्थ नहीं हो, बिना स्वार्थ के प्रेम किया गया हो, बिना मतलब के प्रेम किया गया हो, बिना किसी कामना वासना के प्रेम किया गया हो, क्या ऐसा प्रेम भी टूट जाता है? उद्धव जी चुप थे। तुम्हारे पास कोई उदाहरण हो तो दो। उद्धव जी के पास कोई उत्तर नहीं था। देवियों ने कहा, तुम्हें निरुत्तर करने के लिए नहीं, हम बता रहे हैं, इसका उदाहरण हम हैं। हमने कृष्ण से प्रेम किया था और केवल प्रेम किया था। उस प्रेम के बदले हमने उनसे कुछ चाहा नहीं था, कुछ मांगा नहीं था, लेकिन ऐसे प्रेम को भी तोड़ करके सदा सदा के लिए इस वृंदावन से चले गए। क्या ऐसा प्रेम भी त्याज्य होता है? गोपियों के हृदय में कितनी पीड़ा थी। वो भगवान कृष्ण के चरित्रों को गा रही हैं, उद्धव जी को सुना रहे हैं। उसी समय पर एक भंवरा आ गया। वो भंवर आकर के गुंजायमान करने लगा। ये देवियां जब इस प्रकार की चर्चा कर रही थी, एक देवी दूर बैठी हुई थी, दूर, उन देवियों के बीच में नहीं थी। उसने देखा ये भ्रमर आकर के हमारे चरणों में बार बार इधर से उधर जा रहा है। उस देवी ने उस भ्रमर को ही लक्ष्य बना करके जो कुछ उद्धव को कहना चाहिए था कह दिया। इसको भ्रमर गीत बोलते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना, सीधे सीधे उद्धव को उल्हाना देना उचित नहीं समझा। आ गया अकस्मात भंवरा, बोले ये तो बढ़िया रहा, एकदम मेल खा रहा है। भ्रमर को डांटते हुए देवी ने कहा, ए मधु, ए भ्रमर, मुझे पता है कि तुम कौन हो, तेरा परिचय मुझे पता है। क्या है? क्या परिचय पता है? तुम कपटी के मित्र हो। हाँ, पहला प्रमाण पत्र दे दिया, तुम कपटी के मित्र हो। तुम मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हो, मेरे चरणों को छू करके प्रसन्न करना चाहते हो। हाँ, देखो, हम लोगों की जो दशा है उसमें हमारा दोष नहीं है। उन श्याम सुंदर की वो मंगलमयी मधुर मूर्ति को जो भी एक बार देखता है वो इसी प्रकार से दीवाना हो जाता है। और वह हमेशा छल करने वाले इस गीत के अंतर्गत भगवान कृष्ण के लिए अनेक प्रकार की उपाधियां दी गई। हाँ, और यहां तक कह दिया गया, देखो, छल करना, कपट करना, मिथ्या भाषण करना, ये तो इनका स्वभाव है। और बता दें, ये कोई आज की बात नहीं है। भ्रमर, तुम नहीं जानते हो, इनकी गाथा हमारे पास है, बड़ी लंबी गाथा है। देखो, यहां से पहले त्रेता में इन्होंने अवतार लिया था। ये राम जी कहलाए, बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन इनकी धर्मात्मा की जरा कथा तो देखो। दो भाइयों का आपस में विवाद था, इनका कोई लेना देना नहीं, और ये बीच में गए, बेचारे बाली को छिप कर के मार दिया। बाली ने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं था। मृगयुरिव कपीन्द्रम बिबधे लुब्ध धर्मा,
और ये निष्ठुर तो एक नंबर के रहे हैं। हाँ, एक देवी इनके पास गई, सज-धज करके गई, सुंदर रूप बना करके गई और उसने कहा कि हमें विवाह करना है। हाँ, अरे विवाह नहीं करना था तो सीधे सीधे मना कर देते, लेकिन अपने भाई से कह करके उसके नाक कान कटवा लिए। और देखो उससे भी आगे की कहानी, सतयुग में एक बार बलि बेचारा यज्ञ कर रहा था, इनका कोई लेना देना नहीं था, ये वहां पहुंच गए, उसने इनकी पूजा की। हाँ, उसने कहा मांगो, कहा 3 पग भूमि चाहिए, और उसके साथ छल किया, कपट किया, उसका सब कुछ छीन लिया। इसलिए मधु तुम नहीं जानते हो, हाँ इनकी तो वंश परंपरा ही ऐसी है। हाँ। मधुप ने कहा कि जब तुम सब जानती हो कि ऐसे हैं तो फिर क्यों इनसे संबंध रखना चाहते हो, क्यों इनकी चर्चा करते हो, चर्चा बंद कर दो। अरे का मधु, बस यही नहीं हो सकता है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकित धन विधूतम, सकित धन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्टा शपथ गृह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना वहब इव विहंगा वृक्षचर्याम चरंती। इनकी लीला ही ऐसी है कि एक बार जो इनकी कथा सुन लेता है वो फिर किसी मतलब का नहीं रहता है, वो द्वंद्व धर्मों से पार चला जाता है, संसार के लोगों के काम का नहीं रहता है, स्वयं भी सबको बिलखता हुआ छोड़ देते हैं और स्वयं भी आंसू बहाते बहाते सारा जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से मधुप के साथ में वार्ता हो रही थी। भगवान ने उन देवियों से कहा, देखो, उद्धव ने कहा हम भगवान का संदेश लेकर के आए हैं। अच्छा, तो अभी तक आपने छिपा करके क्यों रखा? पत्र लेकर के आए हो, लाओ पत्र कहां है, देखें। उद्धव जी ने पत्र निकाला। महाराज हम लोग पढ़ी लिखी नहीं है, उन्होंने क्या लिखा होगा, आप ही जरा पढ़ दीजिए। हाँ, तो भगवान के शब्दों में उद्धव जी ने कहा, देखो हमारा तुम्हारा तो कभी वियोग हो ही नहीं सकता। हाँ, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित। हाँ, यथा भूतानि भूतेषु खम वायु अग्नि जल जलम मही। देखो जिस प्रकार से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये 500 के 500 अलग भी हैं और मिले हुए भी हैं। हाँ, उन्हीं का ये सारा विकार संसार पंच तत्वों का विकार है, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे स्थूल शरीर हो, ये कभी उनसे अलग है क्या? पंचभूतों से हमारा मन अलग नहीं, पंचभूतों से हमारे प्राण अलग नहीं, पंचभूतों से हमारा शरीर अलग नहीं है। उसी प्रकार से मैं भी सर्वात्मा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। इसलिए मेरा तुमसे वियोग कैसे हो सकता है? आत्मा के रूप में मैं सदा सर्वदा तुम्हारे पास हूं। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वो देवियां कहने लगी, ये क्या बोल रहे भाई, कहां की कथा है ये क्या बोल रहे हैं? अरे ये पत्र बंद करो, देखो ये किसी दूसरे का लिखा हुआ है, मैंने समझ लिया है, ये कृष्ण का लिखा हुआ पत्र नहीं है, बंद करो इसको। उद्धव जी ने कहा कि अभी पूरा थोड़ी, अरे क्या हो गया पूरा? नहीं नहीं, थोड़ा सा सुन लो, थोड़ा। अब आगे जब बांचा तो उसमें लिखा हुआ था, देखो देवियों मैं तुम्हारे आंखों का तारा। हाँ, कहा ये ठीक है। हाँ, देखो मैं तुमसे दूर चला गया हूं। कहा ये बात समझ में आ रही है, लेकिन मैं तुमसे दूर क्यों गया हूं
ये भाई मोबाइल बंद करो, किसका है? समझ नहीं आता तुम लोगों को। हाँ। दूर चला गया, लेकिन क्यों चला गया? हाँ। देखो, आप लोगों का मेरे से बहुत प्रेम है, और जितना है उतना न रह जाए और बढ़ जाए। तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मैं तुमसे दूर चला गया हूं। देखो देवियों, आप इस बात को सच मानो, और ये भगवान बिल्कुल व्यवहारिक चर्चा कर रहे हैं, इसको आप सबको स्वीकार करना पड़ेगा। आपका पुत्र, आपका स्वजन, आपका संबंधी, आपका प्रिय दूर होता है तो उसकी याद आती है, या पास होता है तब याद आती है? दूर होता है तब याद आती है, पास होता है तब याद नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। भगवान कहते हैं यथा दूर चरे पेष्टे मनः आविश्य वर्तते। देवियों का जो मन है, जब उनका प्रिय उनसे दूर चला जाता है तब जैसी याद आती है, वैसी पास रहने पर नहीं आती है। हाँ, हम तुमसे दूर गए हैं, केवल तुम्हारे प्रेम की वृद्धि के लिए गए हैं। देखो, जो दूर होते हैं वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। देवियों, तुम्हें ज्ञात है कि नहीं, जो देवियां रासलीला के समय मेरे पास नहीं आ पाई थी और जो आ गई थी, उनसे पहले उन देवियों का मेरे से मिलन हो गया था। वियोग में जितनी तन्मयता होती है, संयोग में उतनी तन्मयता नहीं होती है। अब तो गोपियां सुन करके आनंदित हो गई। हाँ हाँ, मैंने सुना है हमारे कृष्ण ने कंस को मार डाला है, बड़े बड़े राक्षसों का उन्होंने संहार कर दिया है। अच्छा बताओ उद्धव, अब प्रसन्न हो गए, अब चर्चा में आ गए। अब बताओ कृष्ण क्या कह रहे हैं? कभी मेरी चर्चा करते हैं? हम लोगों की चर्चा कभी करते? कहां? देवियों के बीच में बैठना उनको बड़ा अच्छा लगता है। आप तो उनके साथ ही रहते होगे। हाँ, गांव की देवियों के बीच में बैठना उन्हें अच्छा लगता है। क्या उन गांव की देवियों के बीच में बैठ करके हमारी कभी चर्चा करते हैं? अच्छा बताओ, उन्होंने आने के लिए क्या कहा है? एक देवी ने कहा, अरे ये क्यों चर्चा कर रही हो, क्यों आएंगे? कस्मात कृष्ण यहाँ याति प्राप्त राज्यो हताहिता। यहां क्यों आएंगे? अब तो राजा बन गए हैं। अरे देखो, हमारे गांव की देवियों के साथ वो विवाह नहीं करेंगे, किसी राजा की कन्या के साथ, बेटी के साथ विवाह करेंगे। हाँ उद्धव जी, मुझे पता है, एक देवी ने गीत गाया था जिसका नाम था पिंगला। उसने कहा था, आशा से भली निराशा, परम सौख्यम ही नैरास्यम। उद्धव, मुझे पता है कि किसी से कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, फिर भी भगवान कृष्ण से मिलने की अपेक्षा मेरे हृदय में बनी हुई है। उद्धव, ये यमुना, ये वृंदावन, ये सब उन्हीं का है। देखो, आज भी उद्धव तुम जरा शांत चित्त से सुनोगे, कृष्ण की बंसी आज भी बजती हुई सुनाई पड़ेगी। और इतना कहते कहते देवियां तो भाव विभोर हो गई। उनको लगा ये उद्धव नहीं है, ये तो साक्षात कृष्ण है। हाँ, हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्थ नासन, मग्न मुद्धर गोविंद, गोकुलम ब्रजनारण्यवात। हे रमानाथ, हे इस ब्रज के स्वामी, ये गोकुल, ये वृंदावन आपके वियोग रूपी समुद्र में डूब रहा है। यदि बचाना चाहो तो बचा लो, इसका उद्धार करना चाहो तो उद्धार कर लो। सुखदेव जी महाराज ने उनकी इस स्थिति को देखा। उद्धव जी महाराज ने
उनकी इस स्थिति को देखा, बड़ा आह्लाद आया, विचार करने लगे, विधाता मेरे ऊपर कृपा कर दे, दूसरा जन्म अगर मुझे कहीं मिले तो इस वृंदावन में जन्म देना। आशा मोहो चरण रेणु जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलमल तौषधीना। आप मुझे कुछ बना देना, यदि ये मानव शरीर नहीं देना हो तो कुछ लता बना देना, कोई औषधि बना देना। क्यों? इन देवियों की जो चरण रज है ये हमारे ऊपर पड़ जाएगी, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार से उद्धव जी बहुत समय तक, भगवान कृष्ण ने कहा था जल्दी लौट करके आना, उद्धव जी ने तो 6 महीने लगा दिए। और लगा किस में दिए? उद्धव जी तैयार होते, कोई मित्र पहुंच जाता, आज हम आपको चलो लेकर के चलते हैं, जहां कृष्ण ने अमुक दैत्य को मारा था, ले जाते और फिर वृक्ष के नीचे बैठ करके कृष्ण की कथाएं सुनाते। उद्धव जी उन कथाओं में इतने मगन हो जाते कि इन्हें लौट करके मथुरा जाना इसका ध्यान ही नहीं रहता। आज उद्धव जी को ध्यान आया, अरे 6 महीने व्यतीत हो गए हैं, हमको चलना चाहिए। नंद बाबा से कहा, बाबा आज तो हम जाएंगे। रथ तैयार किया, मैया यशोदा को पता लगा, तुरंत उन्होंने मक्खन लिया, एक मटकी में रखा और उद्धव जी के हाथों में देकर कहा, ये दोनों बालकों को ये हमारा दे देना। और देखो देवकी से हाथ जोड़ करके मेरी ओर से प्रार्थना कर देना, तुम्हारे बालकों के लालन पालन में अगर कोई कमी रह गई हो, त्रुटि रह गई हो तो उसे क्षमा कर देना। संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। हम तो तुम्हारे बच्चों की धाय हैं, सेविका हैं। अब और भी मित्र मंडल आज उपहार लेकर के आए, एक एक करके ये दाऊ दादा को दे देना, ये कन्हैया को दे देना। बाबा ने सोचा कि हम क्या दें, क्या हमारे पास भी कृष्ण को देने के लिए कुछ है? अरे क्या है? कुछ नहीं है। यहां जो कुछ है वो उसका है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर भी उसका है, ये मन भी उसका है। आज उद्धव जी के सामने बाबा ने अपनी अंतस्थ वेदना को रख दिया, रोक नहीं पाए। उद्धव, मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है महाराज? मेरे मन का एक एक संकल्प, एक एक वृत्ति केवल कृष्ण के चरणार बिंदुओं का चिंतन करे। मनसो वृत्तयो नहस्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया। मेरी वाणी अगर कुछ बोलना चाहे तो केवल उनके गुणानवाद गाए, मैं कुछ करूं तो केवल उनकी सेवा करूं। इसके बदले मुझे कृष्ण से कुछ चाहिए नहीं, बस। हाँ, मैं चाहता हूं मेरे कर्म मुझे जहां कहीं लेकर के जाए, वहां मेरा प्रेम कृष्ण में हो। कृष्ण के सिवा और मैं किसी को ईश्वर नहीं मानता हूं। रतिर नहा कृष्ण ईश्वरे। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो कृष्ण ही है। उन कृष्ण को मैं ईश्वर के रूप में देखता हूं। और यदि कृष्ण ईश्वर नहीं तो मेरी दृष्टि में कोई ईश्वर नहीं। हाँ, साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने महाराज यही कहा है, हे राम क्या तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? लोग कहते हैं वो तो दशरथ नंदन है, आप भगवान नहीं हो क्या? हे राम क्या तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो मैं अनीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करे। यदि तुम्हें छोड़ करके और कहीं त्रैलोकी में कोई ईश्वर है तो मैं उस ईश्वर को नहीं मानता। हमारे लिए तो हे राम जी तुम ही ईश्वर हो। हाँ,
भगवान के भक्त एकत्व के उपासक होते हैं। आज उद्धव जी वृंदावन में आए, आकर के सबको उपहार दिए। भगवान कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। वृंदावन की भक्ति से उनका हृदय भरा हुआ था। भगवान कृष्ण ने देखा ये सबसे बात करते हैं, मेरे से तो बात ही नहीं कर रहे, क्या बात है, क्या हुआ उद्धव, कुछ तुमने बताया नहीं? अरे क्या जान करके करोगे, हाँ क्या बताए, आपने मेरे को भेज दिया। हाँ? आप मेरे से कहते हैं उद्धव आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप बड़े निष्ठुर लगते हो, लेकिन हमने आपके अंदर तो प्रेम देख ही लिया है कि आप कितने प्रेमी हो। भगवान कृष्ण ने देखा कि उद्धव जी तो बिल्कुल पक्षपाती बन गए हैं उन ब्रजवासियों के, और मुझे निष्ठुर बता रहे हैं। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, आओ उद्धव चलो जरा घूम करके आते हैं। उद्धव जी चल दिए और भगवान पहुंच गए कुब्जा के यहां। उद्धव ने देखा अरे ये यहां आ गए। कुब्जा ने भगवान कृष्ण का स्वागत किया, उनको पलंग पर बैठाला। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी आइए बैठिए। उद्धव जी ने कहा महाराज आप ही विराजमान हो जाओ, हाँ हम तो यहीं बैठेंगे आपके चरणों में। उसके बाद जब कुब्जा के यहां से निकले तो बोल कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार भगवान की ओर देख करके उनके नेत्र कह रहे हैं क्या आपको आने की और कोई जगह नहीं दिखाई दी थी, आप इसी के यहां आए, क्यों आए? भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा उद्धव तुम्हारे आरोप का मैं उत्तर देने के लिए आया हूं, तुम मुझे निष्ठुर समझते हो। देखो इस देवी ने क्या दिया था, केवल थोड़ा सा अंगराग, और वो भी एक बार दिया था जीवन में, केवल एक बार थोड़ा सा चंदन दिया था घिसा हुआ। इस देवी के दिए गए चंदन को और अपने वचनों को भी जब मैं नहीं भूल पाया, तो जिन गोपियों ने, गोपों ने, बाबा मैया ने सर्वस्व मुझे अर्पित किया है, उन ब्रजवासियों को, गोपों को कैसे भुलाया जा सकता है। उसके बाद भगवान कृष्ण अक्रूर जी के यहां गए और अक्रूर जी से कहा चाचा जी मैंने सुना है मेरी बुआ और बुआ के 5 बेटे युधिष्ठिर इत्यादि, इनके साथ में धृतराष्ट्र अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। ये समाचार मेरे पास आया है, लेकिन सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जाइए हस्तिनापुर चले जाओ और देख करके आओ। भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा। जाकर के अक्रूर जी भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, धृतराष्ट्र से, सबसे मिलने के बाद कुंती के पास में गए। कुंती ने पहले तो उलाहना दिया, पहले तो टोका, आप आ क्यों गए, यहां क्यों आए हैं, हाँ। रास्ता भूल गए आप, हाँ। अपि स्मरति नः सौख्यम पितरौ भ्रातरस्य मे भगन्यो पुत्र भ्रातृपुत्राश्च जामयः सख्य एव च। कुंती देवी ने, माताओं निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ। कुंती देवी ने कहा, धारा का एक क्रम टूट जाता है। आप यहां कैसे पधारे हैं,
हाँ, देखो हमने सुना है, हमारे तो घर में भगवान आ गए हैं। हमारे घर में भगवान आ गए हैं और उन भगवान ने अपने माता के पिता को बड़ी बड़ी विपत्तियों से बचा दिया। लेकिन वो भगवान हमारे भी तो कुछ होते हैं कि नहीं? जब हमारे भाई के वो पुत्र हैं, पुत्र बनकर के आ गए, तो हम भी तो कुछ उनके हैं। क्या वो कभी हमारी ओर देखेंगे कि नहीं? और इतना कहते हुए कुंती के तो नेत्र बंद हो गए, पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावना प्रपन्नाम पाहि गोविंद शिशुविश्चावसीदति। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगी, हे विश्वात्मन, हे विश्वरूप, हम आपकी शरण हैं, हमारे पुत्र भी आपकी शरण हैं। आप कब हमारी रक्षा करोगे? हे कृष्ण, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हे परमात्मन, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। हे योगेश्वर, आपके चरणों में प्रणाम है। हम आपकी शरण हैं, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कुंती को भूल गया कि हम अक्रूर जी के सामने बैठ करके बेवल होकर के बोल रही हैं। वो भगवान कृष्ण के लिए इतनी तन्मय हुई कि उनके आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। सुखदेव उद्धव जी, अक्रूर जी ने कहा, देखो यहां पर जो मैं आया हूं, अपनी इच्छा से नहीं आया हूं, आपकी चिंता है, आपके पुत्रों की चिंता है उनको, और इसीलिए उन्होंने आपका समाचार लेने के लिए मुझे भेजा है। जैसे ही कुंती ने सुना, अच्छा कृष्ण ने भेजा है? हाँ, कृष्ण ने भेजा है, आपका और आपके पुत्रों का समाचार लेने के लिए भेजा है। कुंती के तो ऐसा लगा जीवन में कोई दुख आया ही नहीं था, आनंद में मगन हो गई। अक्रूर जी कुछ समय तक रहे, देखा व्यवहार धृतराष्ट्र का। एक दिन अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया, राजन देखो तुम्हारे 100 पुत्र हैं और ये 5 पांडु के हैं, तुम्हारे छोटे भाई के हैं। जैसे आप इनका लालन पालन करते हो, वैसे इन 5 का भी करो। अपने धर्म के मार्ग का आश्रय लो। देखो धर्म का आश्रय लेकर के अगर चलोगे तो आपकी कीर्ति हो जाएगी, आपका परलोक बन जाएगा। आप उनके साथ दूसरे प्रकार का व्यवहार मत करो, आप इन्हें भी अपना समझो। हाँ, अक्रूर जी ने समझाया, सुन लिया और बड़ी प्रशंसा भी की। हाँ, जैसे श्रोता लोग जब सत्संग होता है ना, या कथा में भी ऐसा ही कहते, महाराज आज तो बड़ा आनंद आ गया, आज तो बहुत आनंद आया, हाँ आज तो आपने बहुत अच्छा कहा। और जब ये पूछो कि सुना क्या तुमने, याद तुम्हें क्या है? हाँ महाराज, तब है कर देंगे, है निकल गया दिमाग से। यही बात धृतराष्ट्र का कहना क्या है? ओहो, आपकी जो वाणी है अक्रूर जी, इसका तो क्या कहना, ये आपकी वाणी को जो सुन ले उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, लेकिन आपकी ये वाणी हमारे हृदय में से ऐसे ही निकलती चली जा रही है जैसे फूटे घड़े से जल। हाँ, मेरे हृदय का ऐसे ही ये स्पर्श नहीं कर रही है जैसे विद्युत आकाश को छू करके निकल जाती है। हाँ, और देखो हम कर भी क्या सकते हैं? हाँ, बड़ा बुद्धिमान। और ये बुद्धि का परिचय बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नहीं देते हैं, सब यही कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? किसी से भी कहो कि चलो वृंदावन चलें, अमुक जगह चलें, अरे महाराज भगवान के हाथ में है, ऊपर वाला है, ऐसे हाथ करते हैं।
कहो कि भाई ये काम करना है, अपने क्या कर सकते हैं, कराने वाला तो वो है। हाँ, ये सब क्या है, ये थोथी बातें हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हमने कुछ नहीं किया है, ये ऊपर ऊपर से कहा जाता है। जो दुर्योधन था ना, वो भी यही कहता था, हम कुछ नहीं करते। जब लोग उसको टोकते कि तुम इतना अन्याय अधर्म अत्याचार क्यों करते हो, कहा मैं कुछ नहीं करता हूं। हाँ। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म के रास्ते पर चल नहीं सकता, और अधर्म को जानता हूं उसे छोड़ नहीं सकता। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथवा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई देव मेरे हृदय में बैठा है, जैसा कहता जाता है करता जाता हूं। ये केवल आप लोगों ने दुर्योधन की बात सुनी होगी, भागवत में जरा इनकी धृतराष्ट्र की बात नहीं सुनी होगी। धृतराष्ट्र का कहना है, देखो हम करने वाले कौन हैं, ना अच्छा करने वाले ना बुरा करने वाले। ईश्वर के विधान को परिवर्तित करने का किसी को अधिकार प्राप्त नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। माने उसका कहना यह है, जो कुछ तुम्हें गलत दिखाई पड़ रहा है, ये पहले से ईश्वर ने विधान बना दिया है, उसी को हम कर रहे हैं, अपनी ओर से हम कुछ नहीं। ईश्वरस्य विधिं कोनु विदुनोत्यन्यथा पुमान् भूमेर भारावताराय यो तीर्णो यो बतीर्णा यदो कुले। देखो ईश्वर के विधान